देखिए, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, इसके लिए लगातार जो छात्र हैं, वो अपने-अपने तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है, वो करते हुए नज़र आ रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की जो कोशिश है, वो की जा रही है। इसके बावजूद भी अभी तक उनकी जो सुनवाई है, वो नहीं हो रही है, जिसके कारण से इनमें थोड़ा आक्रोश ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हार है, वो यहाँ पर नहीं मानी है। मैं अभी राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ पर संविधान जो स्तंभ है, वहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। पहले ये तस्वीर किस तरीके से जो छात्र नेता हैं, जो छात्र हैं, वो छात्र संघ चुनाव यहाँ पर कराने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो गंदा पानी है यहाँ पर, जिसकी सफाई काफ़ी समय से यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं है, उस गंदे पानी के बीच में आज एक छात्र यहाँ पर बैठा हुआ है और ये जो माँग है वो यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो छात्र संघ चुनाव है, वो यहाँ पर होने चाहिए और उसी को लेकर उन्होंने आज ये 11 बजे से यहाँ पर एक तरह से कहें तो जल समाधि यहाँ पर उन्होंने ले ली है और साफ तौर पे ये उन्होंने चेतावनी यहाँ पर दे दी है कि जब तक उनकी जो मांग है वो मांगनी नहीं जाएगी तब तक उनका जो ये जल समाधि जो धरना है, जो आंदोलन है, वो लगातार यहाँ पर जारी होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आशीष महावर हैं जो इस जल समाधि के अंदर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करेंगे कि आखिर किस तरीके से उनकी जो मांग है, क्योंकि देखिए आशीष महावर, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस गंदे पानी के अंदर बैठने का जो कारण है वो क्या है? सर, हम मजबूर हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन करते-करते हम थक गए हैं कि सफाई को लेकर व्यवस्था हो और ये जो जलाशय इसको साफ कराया जाए। और हमारी प्रमुख माँग जो है वो राजस्थान में पिछले 2 वर्षों से बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को लेकर है। अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो जो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो अनियमितता होती है उसको उजागर करने का जो प्रयास वो एक छात्र नेता करता है और छात्र नेता छात्र और प्रशासन के बीच में एक मजबूत कड़ी का काम करता है। और मेरा ये भी सरकार से एक बात मैं पूछना चाहूँगा, विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहूँगा कि आप पिछले 2 वर्षों से अगर छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे, तो फिर क्यों आप ₹110 जो वो अवैध वसूली है वो कर रहे हो आप? कि हर साल सर 65 से 65 लाख रुपए ये वसूल रहे हैं। अब वो मद पता नहीं ये कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये जेब भरने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहे हैं। और छात्र संघ चुनाव इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वीसी द्वारा जितने भी कार्य कराए जा रहे हैं, उनकी समय पे ऑडिट नहीं हो रही और जो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, उनको उजागर करने का जो एक मात्र जो व्यक्ति होता है, वो एक छात्र नेता होता है। छात्र संघ चुनाव नहीं कराकर ये लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, एक लोकतंत्र को कमज़ोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं ये। हम पिछले 2 वर्षों से पिछले भी हमने धरना प्रदर्शन दिया था और सरकार से माँग रखी थी और हम वर्तमान में जो भजनलाल सरकार है, हम उनसे भी निवेदन कर रहे हैं, अगर आपने जल्द शासन चुनाव नहीं कराया, तो जो पूर्ववर्ती सरकार ने 2 महीने बाद जो परिणाम भुगते, वो सत्ता से बाहर हो गई। ये प्रदेश का युवा सत्ता से बाहर भजनलाल सरकार को कर देगा और अगर युवा विरोधी सरकार है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन सरकार शासन चुनाव जल्द कराए। अगर शासन चुनाव नहीं कराती है, तो प्रदेश का युवा सड़क से लेकर सदन तक अपनी मांग पुरजोर तरीके से रखेगा। आवश्यकता पड़ी तो हम सीमा उस भी कुछ करेंगे। 2 साल से लगातार जो चुनाव है वो नहीं हो रहे हैं। ऐसे में 2 साल में अगर बात करें तो जैसे कि आप बता रहे हो कि अनियमितता भी फैली होगी और जिस तरीके से अव्यवस्थाओं का जो आलम है वो यहाँ पर देखने को मिला होगा। आपको क्या लगता है कि इस बार इस तरीके से अलग-अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करने से सरकार तक बात पहुँच रही है? क्या किसी से बातचीत हुई है? क्या आपको आश्वासन मिला है कि हम इस मामले को लेकर गंभीरता से बातचीत कर आश्वासन ही सरकार अभी तक दे रही है क्योंकि वो बड़े स्तर पे हमें आश्वासन नहीं मिल रहा है कि छोटे-छोटे व्यक्तियों से ही आश्वासन मिल रहा है और आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक सरकार फ्रंट पे आके मीडिया के सामने ये नहीं कहती कि शासन चुनाव कराए जाएँगे या नहीं कराए जाएँ, जब हमारी बात बनेगी। अभी तक आप ये देख लो कि 11 बजे से हम जल समाधि ले रखे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी व्यक्ति यहाँ तक हमें नहीं पहुँचा, जबकि इस पानी के अंदर करंट भी लग सकता है, यानी कि असुरक्षा का भाव है और पानी इसमें कल ज़्यादा था और किसको खाली कराने का प्रयास भी किया गया। क्योंकि आंदोलनों को कुचलने का जो काम कर रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन कर रही है। छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस को आगे करती है जब हम कोई माँग करते हैं और वीसी तक पहुँचना बहुत असंभव है विश्वविद्यालय प्रशासन में। आप उनसे मिल नहीं सकते, यानी कोई भी अपनी बात कह नहीं सकते। तो आप ये आलम देख सकते हो विश्वविद्यालय कितना भयावह आलम है। कर्मचारी, प्रोफ़ेसर, शिक्षक सब अपनी माँगे बोलने के लिए हैं, लेकिन वो मजबूर है, वो बोल नहीं सकते। एक छात्र नेता ये जो फ्रंट पे आके लड़ाई लड़ता है और सभी के हितों की बात करता है, तो इसलिए शासन चुनाव बेहद ज़रूरी है। आशीष, ये पानी बहुत गंदा है। देखिए, आप बोल रहे हो कि मैं सुबह से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो ऐसे में तो आपकी जो तबीयत है वो भी यहाँ पर बिगड़ जाएगी। बिल्कुल, अब ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये पानी इतना गंदा है, इनको तो हम साफ कराया जाए। और प्रशासन, मैं जभी तो कह रहा हूँ शासन चुनाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कार्य है प्रशासन की जो अवगत कराता है और विश्वविद्यालय प्रशासन इतना निर्लज्ज हो चुका है कि ज्ञापन पे ज्ञापन जाते हैं, लेकिन ज्ञापनों की कोई सुध नहीं ली जाती। मैडम का वही भाव रहता है महारानी वाला, मैडम बाहर तक नहीं आती चाहे व्यक्ति मर जाए। आपने पहले भी एक भाई हमारे स्विमिंग पूल में मर गए थे, उनका देहांत हो गया था डूबकर, उसकी भी कोई सुध नहीं ली गई। ये देख लिया आलम आप विश्वविद्यालय प्रशासन का इतना है कि वो डरती है विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र नेताओं से, इसलिए शासन चुनाव नहीं कराए।
क्या आपकी चेतावनी या ऐलान है कि जब तक आपकी बात या कोई समझाइश, कोई आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक क्या इस पानी से आप बाहर नहीं निकलेंगे? बिल्कुल, सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से मेरी चेतावनी है कि अगर उनका कोई नुमाइंदा हमें मजबूत आश्वासन नहीं देता है, अगर वाइस चांसलर मैडम नहीं आती है, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे और हमारी बात पुरजोर तरीके से मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचाएँगे। जी देखिए, एक ये छात्र नेता की जो अपील और इस तरीके से जो एक आंदोलन की जो रणनीति है वो यहाँ पर बनाई गई है कि जल समाधि में वो यहाँ पर बैठ चुके हैं और अपनी जो बात है वो आगे पहुँचाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इनके पास में कोई आश्वासन भरा या आश्वासन जैसा कोई चीज़ यहाँ पर सामने नहीं आई है। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक इनकी जो मांग है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो जाती या कोई राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी इनसे बातचीत नहीं करता है, तो ये इनका जो जल समाधि का जो आंदोलन है वो लगातार यहाँ पर जारी होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लगातार छात्र संघ चुनाव को करवाने के लिए जो आंदोलन है वो लगातार छात्र नेताओं द्वारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, नगरी न्यूज।